इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में से क्यों रिटायरमेंट ले ली, ये सवाल आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि इमाद वसीम ने एक अचानक से जो फैसला लिया इंटरनेशनल क्रिकेट में से अपनी रिटायरमेंट का जो ऐलान उन्होंने किया, वो क्यों किया? क्योंकि उनकी तवक्को जो समझी जा रही थी सब फैंस की तरफ से और पाकिस्तान की जो आवाम जो कि क्रिकेट को फॉलो करती है, वो आने वाले T20 वर्ल्ड कप में इमाद वसीम को देखना चाहती थी और ये तवक्को भी थी। और जो कोचिंग स्टाफ और चीफ सिलेक्टर आए हैं नए प्लान में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से या उनकी नज़रिए से हमें ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही थी कि इमाद वसीम आने वाले T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अचानक से इमाद वसीम का जो रिटायरमेंट का फैसला था, उस चीज़ ने काफ़ी फैंस को, काफ़ी लोगों को हैरान कर दिया है। और जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं जो कि क्रिकेट के कंटेंट बनाते हैं और उसके अलावा जो तज्जियाकार हैं, जो भी यानी कि न्यूज़ चैनल्स पर चीज़ें चल रही हैं कि सबका क्रिटिसाइज पीसीबी पर किया जा रहा है। आज बात करेंगे इस चीज़ पे कि क्या इशू हो सकता है इमाद वसीम का अचानक से रिटायरमेंट लेने का और पीसीबी का क्या इसमें अमल दखल है, क्या पीसीबी ने क्या कोई इतना इमाद वसीम के साथ गलत किया कि उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी। इस चीज़ पे बात करने से पहले हमें इमाद वसीम के करियर को थोड़ा सा उस पर नज़र डाल लेते हैं कि उनका करियर कैसा गुजरा। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें शाहिद अफरीदी कप्तान थे जो कि इंडिया में हुआ, उसमें इमाद वसीम सिलेक्ट हुए। उसके बाद उनका करियर स्टार्ट हुआ एज ए T20 प्लेयर, वो टीम में आए। उसके बाद उनका करियर स्टार्ट हुआ जब उसके बाद आपने देखा कि कंसिस्टेंसी से उनको चांस मिला पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करने का, T20, ODIs और टेस्ट में भी उनको काफ़ी टाइम के लिए सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उनकी कुछ परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी, इसलिए सिर्फ वाइट बॉल के लिए उनको रखा गया। 2016 के बाद 2021 तक वो पाकिस्तान के प्लान में थे। उस वक्त में किसी ने ये नहीं कहा कि इमाद वसीम की परफॉर्मेंस अच्छी है। उस वक्त तक इमाद वसीम पर काफ़ी लोग क्रिटिसाइज करते थे कि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, उसको क्यों टीम में रखा हुआ है, और किसी की पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पर उनको रखा हुआ है। ये बातें उस वक्त की हैं जो कि आजकल लोग नहीं समझेंगे इस बात को। उस वक्त में जो बातें हो रही थी इमाद वसीम पे, जो उनकी फॉर्म थी या नहीं थी, उस पर जो सिलेक्शन पे, उनकी सिलेक्शन पे बातें चलती थी, वो उस वक्त की बात है। उसके बाद उनको सरफराज अहमद जो कि नए कप्तान आए 2016 के बाद, उन्होंने उनको कंसिस्टेंसी से T20 और ODIs में चांस दिया। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीती। उसके बाद वो T20 में काफ़ी टाइम से 2020 तक कंटिन्यू रहे, जो कि उनकी परफॉर्मेंस थी या नहीं थी इस पे बात बाद में करेंगे। उसके बाद 2021 के वर्ल्ड कप में जैसे आपने देखा कि उनको चांस दिया गया, उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। इसके बिना पर उनको 2021 के बाद अपने प्लान से हटाया गया, तब जाके नवाज को लाया गया। नवाज 2016 के स्क्वाड में भी थे, लेकिन उस वक्त की परफॉर्मेंस को देखते हुए इमाद वसीम की परफॉर्मेंस उनसे बेहतर थी, इसलिए इमाद वसीम को चांस दिए गए। तब उस वक्त में इमाद वसीम को जब चांस मिल रहे थे, तब नवाज ने कोई ऐसी सोशल मीडिया पे आके ऐसी बात नहीं की। वो अपना कंसिस्टेंसी से खेलते रहे, PSL में परफॉर्म करते रहे और दूसरी लीग्स में परफॉर्म करते रहे एज ए ऑलराउंडर, एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन। लेकिन उसके अलावा भी उनको चांस नहीं मिले। जब 2021 के T20 वर्ल्ड कप में इमाद वसीम को और नवाज को एक साथ चांस दिया गया 2021 के वर्ल्ड कप में, तब भी बाबर आजम ने इमाद वसीम को ही प्रायोरिटी ज़्यादा दी, उनको ही प्लेइंग 11 में रखा। 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद जब इमाद वसीम की परफॉर्मेंस देखी गई, उस पर एक नज़र डाली गई, तो उनकी परफॉर्मेंस तब नवाज की PSL की परफॉर्मेंस और जो लीग्स वो खेलते थे उसकी परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए नवाज को चांस दिया गया 2021 के बाद। ये बात याद रखें, 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद नवाज को कंटिन्यू चांस दिया गया। उससे पहले वो कंटिन्यू नहीं खेलते थे, कोई सीरीज़ खेलते थे, कोई नहीं खेलते थे, लेकिन इमाद वसीम ही कंटिन्यू प्लेयर थे पाकिस्तान टीम में। तब लोगों ने कोई बात नहीं की कि इमाद वसीम को क्यों निकाला गया, क्योंकि तब नवाज परफॉर्मेंस कर रहा था। उसकी कुछ परफॉर्मेंसेस हैं जो कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस है। 2021 में साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ थी, तब वहाँ पर एक मैच विनिंग इनिंग थी नवाज की, जिसने मैच जितवाया था। लास्ट में आके पाकिस्तान को जब मैच फंस गया था, तब जाके वहाँ पर नवाज ने परफॉर्मेंस की थी। उसके बाद उसके अलावा भी नवाज ने जब 2022 का एशिया कप हुआ, 2022 का T20 फॉर्मेट में था, वहाँ पर नवाज की
जब पहला मैच इंडिया के साथ था वहाँ पर नवाज को लास्ट ओवर जब दिया गया 7 या 6 रन चाहिए थे, जिसमें उसमें भी नवाज ने 3 बॉलें डॉट की। उसके बाद 3 बॉलों के बाद जब हार्दिक पांड्या ने उनको एक 6 लगाकर मैच को फिनिश किया, तब जाके वो मैच जीते। उस मैच में 147 पाकिस्तान ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए बनाए थे, जो कि इंडिया ने चेज करते हुए लास्ट ओवर तक मैच गया था, जो कि थ्रिलिंग हुआ। वहां पर हार्दिक पांड्या ने 6 लगाकर अपनी टीम को फतह दिलवाई। उसके बाद उसी एशिया कप में जब सुपर 4 में हम पहुंचे तो नवाज ने एक मैच विनिंग इनिंग खेलकर बैटिंग उन्होंने अच्छी की। अच्छे ऑलराउंडर की निशानी होती है जब कभी ना कभी आपको वो बैटिंग में ऐसी परफॉर्मेंस दे के जाता है कि आपकी टीम जीत जाती है। वहां पर जाके नवाज ने वो इनिंग खेली, 19 गेंदों पर 42 रन उन्होंने बनाए और पाकिस्तान की टीम को मैच हाथ में करके दे के चले गए। बाकी जो आने वाले मिडिल ऑर्डर के प्लेयर थे उनको क्योंकि आगे चांस नंबर 4 पे चांस दिया गया था, वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया। पीछे आने वाले जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर थे उन्होंने आगे मैच को फिनिश किया। पाकिस्तान वहां पर सुपर 4 में इंडिया के खिलाफ जो बड़ा मैच होता है, बिग मैच होता है, वहां पर जाके परफॉर्म किया और इंडिया को हराया उस मैच में नवाज की प्लेयर ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस की बिना पर। बाकी उसके अलावा नवाज की उस एशिया कप T20 फॉर्मेट वाले एशिया कप में एवरेज परफॉर्मेंस थी, कुछ खास परफॉर्मेंस एज अ बॉलर नहीं थी, एज अ बैट्समैन भी नहीं थी, लेकिन उस एक इनिंग की बिना पर उसको एक चांस दिया गया T20 वर्ल्ड कप में तब जाके उनकी जब परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल खास नहीं थी, बिल्कुल लो परफॉर्मेंस रही उनकी एज अ बॉलर और एज अ बैट्समैन ऑलराउंडर। उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही उस T20 वर्ल्ड कप में, जहां पर लास्ट ओवर में इंडिया को 16 रन से डिफेंड करना था। मोहम्मद नवाज को लास्ट ओवर जो दिया गया, नो बॉल का इशू था, जो कि नो बॉल थी या नहीं ये एक अलग बहस है। वहां पर जाके वो मैच पाकिस्तान ने लूज किया। अब जब वो T20 कप हुआ उस वक्त की परफॉर्मेंस मोहम्मद नवाज की और इमाद वसीम की जो PSL की परफॉर्मेंस को देखा गया, तब मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस उससे कम थी, उनसे अच्छे स्टेट थे इमाद वसीम के। तब जाके इमाद वसीम को T20 वर्ल्ड कप के बाद 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद चांस दिया गया इमाद वसीम को न्यूजीलैंड की सीरीज के खेलने के लिए। इमाद वसीम न्यूजीलैंड की सीरीज भी खेले, उसमें T20 भी खेले और उसके अलावा ODIs में अभी उनको चांस नहीं दिया गया था, लेकिन सिर्फ T20 में चांस दिया गया था क्योंकि नवाज की एज अ T20 प्लेयर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उस वक्त में, तब इमाद वसीम को चांस दिया गया। इमाद वसीम ने T20 फॉर्मेट खेला, न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी थी, बैटिंग भी अच्छी की उन्होंने, बॉलिंग भी अच्छी की, काफ़ी अच्छे ओवर निकाले उन्होंने, इसीलिए उनको एक T20 प्लेयर के हिसाब से वो हमारे T20 प्लेयर की प्लान में थे, PCB के प्लान में थे। ये नज़रिया था PCB का, जिस तरीके से फॉर्म बाय फॉर्म इनको लेके आया जा रहा था, तो ये PCB का प्लान था। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इमाद वसीम को नहीं सिलेक्ट किया, ये किया वो किया। एशिया कप 2023 के ODI फॉर्मेट में इमाद वसीम को सिलेक्ट नहीं किया गया, जिस पर मोहम्मद हफीज़ ने अपना ओहदा छोड़ दिया। इमाद वसीम और सरफराज अहमद की सिलेक्शन ना होने की बिना पर मोहम्मद हफीज़ ने अपना ओहदा छोड़ दिया। तो इसमें यहाँ पर थोड़ी नाजायज़ी हुई इमाद वसीम के साथ, लेकिन अगर वो उस वक्त रिटायरमेंट देते या कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी करते तब उनकी ये बात अच्छी भी लगती। लेकिन अब आप PCB के प्लान में हैं और आने वाले T20 वर्ल्ड कप में और आने वाली न्यूजीलैंड सीरीज में, उसके अलावा भी जो सीरीज हैं T20 की, आप PCB के प्लान में हैं, तब आप एकदम से ही रिटायरमेंट लेना, इस पे भी बात करते हैं कि रिटायरमेंट क्यों ली गई, वो मैं एंड में बात करूंगा। एक एक्स्ट्रा चांस दिया गया है नवाज को, कुछ एक्स्ट्रा चांसेस दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इमाद को चांस नहीं मिले। इमाद वसीम को भी 2016 के बाद ODIs में और T20 में 2021 तक चांस मिलता रहा है, तब भी लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब 2 साल हुए नवाज ने टीम में कंटिन्यू परफॉर्म किया है, तो इस पे दोस्ती यारी का बातें की जा रही है। ऐसा नहीं होता, किसी प्लेयर ने अगर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस किसी वक्त में दी होती है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा चांसेस दिए जाते हैं, क्योंकि वो मैच विनर प्लेयर्स होते हैं। जैसे शादाब खान हो गए, शादाब खान की काफ़ी ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच विनिंग एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, एज अ ऑलराउंडर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, तब जाके उनको इतने ज़्यादा चांसेस मिले। अब काफ़ी लोग सवाल करते होंगे कि शादाब खान को कितने चांसेस क्यों मिले, इस बिना पर उनको चांसेस दिए जाते हैं। और उसके बाद वसीम 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद PCB का हिस्सा रहे हैं। 2023 में जो हुई है सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ T20, वहाँ पर वो खेले हैं। अब आने वाले प्लान्स में भी PCB के प्लान में थे वो, लेकिन उन्होंने एकदम से रिटायरमेंट क्यों ली, अब बात करते हैं इस पर। इमाद वसीम ने
T10 से मुआहदा किया था कि वो T10 लीग जाके खेलेंगे, उनका मुआहदा तय था, इसी मंथ में उनको जाना था। लेकिन जब पीसीबी की आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तब आप की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो आपको पीसीबी जहां पर जाने की इजाज़त दे और जहां पर जाने की इजाज़त ना दे, आपको उनकी बात सुननी होगी, क्योंकि आप उनसे माहाना पे ले रहे हैं, आप माहाना उनसे सैलरी ले रहे हैं, आपकी सैलरी आ रही है, आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम है, तो आपको उनका कहना मानना पड़ेगा। हाँ, आपने इस बिना पर अपनी रिटायरमेंट ली है कि आपको पीसीबी कुछ भी ना कहे, आपको कहीं जाने के लिए आपको पीसीबी से इजाज़त ना लेनी पड़े, इस बिना पर आपने रिटायरमेंट ली है, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत फैसला है। आपने अपने करियर के साथ एक गलत डिसीजन लिया है, आपने अपने करियर को फिनिश कर दिया। यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट तो आप नहीं खेल सकते। आपने अपने फैंस को भी काफ़ी नाराज़ किया है, ये उनकी तरफ से एक गलत फैसला लिया गया है, जो कि अगर आप T10 लीग नहीं खेलते तो आप पे कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता, आपके पास कोई पैसे की कमी नहीं आ जाती, लेकिन आप प्रायोरिटी देते नेशनल T20 को, जो कि आपको पीसीबी की तरफ से कहा जा रहा था कि आप नेशनल T20 खेलें, आप हमारे प्लान में हैं, क्योंकि हम आपको इजाज़त नहीं दे रहे इसकी। इस बिना पर, इस ईगो पर, जो कि इसने ईगो दिखाई आके कि मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा, T10 लीग खेलूं या ना खेलूं, उनका ये बात ज़रूर हुई होगी कि अगर आपको मेरी T20 की फॉर्म देखनी है तो आप मेरी T10 लीग में फॉर्म देख लें, जहां पर मैं अवे जाकर खेलूंगा और वहां पर मेरी फॉर्म आप देख सकते हैं, उसके बिना पर मुझे सिलेक्शन दे सकते हैं। लेकिन पीसीबी का ये कहना था कि आप नेशनल T20 खेलेंगे, वहां पर परफॉर्म करेंगे, तब आप हमारे T20 के प्लान में होंगे। लेकिन इसके अलावा ये तो बातें थी, आपको तो चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होंगी कि मोहम्मद हफीज़ ने इसके बिना पर 2 से 3 महीने पहले इसी की वजह से अपना ओहदा छोड़ा। तो अब वो कैसे उनको सिलेक्ट नहीं कर सकते? अब तो वो कोचिंग हेड कोच भी हैं और टीम डायरेक्टर भी हैं और चीफ सिलेक्टर और कप्तान उनके एक पेज पे नजर आ रहे हैं, तो वो कैसे इमाद वसीम को नहीं सिलेक्ट करते? क्योंकि एज अ ऑलराउंडर, ऑफ स्पिनर, एज अ ऑलराउंडर इमाद वसीम इस वक्त नवाज से बेहतर था, तो उनको ही चांस मिलता, उनको ही चांस दिया जाता। तो अब जो इमाद ने फैसला लिया है, काफी गलत फैसला लिया है, अपने फैंस को नाराज किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था इमाद को। एक जल्दी का फैसला लेके, जब आपकी ज़रूरत है टीम को, यहाँ पर ऑफ स्पिनर की ज़रूरत थी पाकिस्तान टीम को, जो कि पावर प्ले में भी बॉलिंग करे, तो आपने यहाँ पर वही फैसला लिया जो कि कुछ साल पहले आमिर ने लिया था, जब टीम को उसकी ज़रूरत थी, जहाँ पर एक सीनियर बॉलर हमारे पास नहीं था। एक शाहीन शाह अफरीदी जो कि उस वक्त नए थे, 2020 में शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल ही नए थे, उनके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस था। 2018-19 में वो आए और उसके बाद उनके पास क्या एक्सपीरियंस होगा 2 साल में, उन्होंने क्या क्रिकेट खेली होगी? काफ़ी तो मैचेस उनको दिए नहीं जा रहे थे, क्योंकि मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, हसन अली, इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई थी। तब आपने टीम को छोड़ा, और इस वक्त भी इमाद वसीम ने भी वही सेम गलती की है, अपनी टीम को छोड़ा है। जब जिस पीसीबी की वजह से या जिस पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से आपको फेम मिला, आपको चांस दिए गए, आपने 5 से 6 साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेला, अपना नाम बनाया, अपने आप को फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रॉन्ग किया। अब जब टीम को आपकी ज़रूरत थी और आप एक प्लान में थे T20 के, तब आपने आके रिटायरमेंट का ऐलान किया, एक ईगो दिखाने के लिए कि मैं T10 लीग ही खेलूंगा, मैं नेशनल T20 नहीं खेलूंगा। यहाँ पर आपने अपनी प्रायोरिटी ज़्यादा की है अपने मुल्क से। जिस उस वक्त में आमिर ने ये गलती की थी, ये अपनी ईगो दिखाई थी, और आज आप दिखा रहे हैं कि आपने T20 वर्ल्ड कप में खेलना था और आपने उससे पहले ही दस्तबरदार हो गए, क्योंकि आपको पता है कि इससे ज़्यादा मैं पैसे बाहर कमा सकता हूँ। आपको कुछ मुआहदे बताए होंगे आपके साथ वाले खिलाड़ी ने कि यहाँ मुआहदे कर लो और साल में ये 2 से 3 लीग्स खेल लो, आप पूरा साल सुकून से घूमो फिरो, और आप क्यों उनके पीछे लग रहे हो? तो ये बातें किसी प्लेयर ने इनको बताई होगी, तब जाके उनका ये उल्टा डिसीजन हुआ है, मुझे यही लग रहा है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है इस बात को, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई बात कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी। अगर आप वो मेरी बात समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।